चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बलौदा बाजार के खैरी गांव में पूर्ण शराबबंदी करने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले का खैरी गांव, जो कभी अवैध कच्ची शराब के लिए जाना जाता था, अब बदलाव की मिसाज बन रहा है। गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन के सहयोग से पूर्ण शराबबंदी का अभियान शुरू किया है। पिछले 5 दिनों से गांव में शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक है। ग्रामीणों का दावा है कि बीते 10 वर्षों में शराब सेवन के कारण 60 से अधिक युवाओं की मौत हुई थी। पहले गाँव की करीब 90% आबादी अवैध शराब निर्माण और बिक्री से जुड़ी थी, जिससे अपराध और भय का माहौल बना रहता था। धमतरी में ई चालान से टैक्सी ऑटो चालक परेशान। धमतरी जिले में टैक्सी और ऑटो चालक ई चालान व्यवस्था से बेहद परेशान हैं। चालकों का कहना है कि शहर के चौराहों पर लगे ऑटोमेटिक कैमरों से लगातार ऑनलाइन चालान काटे जा रहे हैं। इंश्योरेंस और फिटनेस बनवाने के बावजूद परमिट जारी न होने से समस्या बनी हुई है। कई चालकों के एक ही दिन में 8,000 से 60,000 रुपए तक के चालान कट चुके हैं। चालकों का आरोप है कि आरटीओ विभाग समाधान देने के बजाय उन्हें रायपुर भेज रहा है, जिससे उनकी आर्थिक और मानसिक परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। नेवासपुर हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। मुंगेली जिले के नेवासपुर गांव में हुए हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जमीन विवाद को लेकर हुई इस घटना में 70 वर्षीय जनक सोनकर की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार 11 दिसंबर को खेत में धान काटने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया। जनक सोनकर को सीने, पेट और सिर में गंभीर चोटें आई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। रायपुर में मोबाइल शॉप में दीवार छेदकर चोरी। रायपुर के सिलतरा इलाके में मोबाइल शॉप में हुई बड़ी चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। चोरों ने दीवार में छेदकर दुकान में प्रवेश किया और 57 मोबाइल फोन चुरा लिए। ये घटना 27 नवंबर की है, जब दुकान मालिक ताला लगाकर रिश्तेदार की शादी में गया हुआ था। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। धरसिंघा थाना पुलिस ने जाँच के बाद 13 दिसंबर को आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी ओडिशा और महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा पुलिस का वार्षिक फायरिंग अभ्यास शुरू। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस जवानों का वार्षिक फायरिंग अभ्यास शुरू हो गया है। बलोदा क्षेत्र के जरवे फायरिंग रेंज में आयोजित यह अभ्यास पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देशन में कराया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य जवानों की निशानेबाजी, आत्मविश्वास और हथियार संचालन क्षमता को मजबूत करना है। अभ्यास के दौरान आधुनिक हथियारों के सुरक्षित उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में यह अभ्यास संपन्न हो रहा है। कवर्धा में समाधान शिविर का आयोजन। छत्तीसगढ़ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023-24 के परिणामों को लेकर उठी आपत्तियों के निराकरण के लिए कवर्धा जिले में विशेष समाधान शिविर लगाया गया। रायपुर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 13 दिसंबर को स्वामी करपात्री स्टेडियम में यह शिविर आयोजित हुआ। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अभ्यर्थी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। समाधान शिविर में एएसपी पुष्पेंद्र बघेल सहित अन्य राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे। भर्ती समिति के सदस्यों ने दस्तावेजों के आधार पर शिकायतों की जाँच कर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निराकरण किया। 9 साल बाद पकड़ाया एल्यूमिनियम वायर गबन कांड का आरोपी। दुर्ग जिले की खुर्सीपार थाना पुलिस ने 9 साल पुराने एल्यूमिनियम वायर गबन मामले में मुख्य आरोपी पतिता बाघ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर उड़ीसा में छिपकर रह रहा था। 13 दिसंबर को उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस मामले में पहले ही 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वर्ष 2016 में 19 टन से अधिक एल्यूमिनियम वायर की हेराफेरी की गई थी, जिसकी शिकायत थाना खुर्सीपार में दर्ज कराई गई थी। रायगढ़ में भाठनपाली बिंजकोट में बनेगी सड़क। रायगढ़ जिले के भाठनपाली बिंजकोट क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। 13 दिसंबर को वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस परियोजना पर 6 करोड़ 26 लाख रुपए से अधिक की लागत आएगी। सड़क निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता न करने और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। 751 स्कूलों पर पड़ा फंड में कटौती का असर। राज्य के आत्मानंद स्कूल गंभीर बजट संकट से गुजर रहे हैं। पहले जहां प्रत्येक स्कूल को 5 लाख रुपए तक का फंड मिलता था, अब यह राशि घटकर 2 लाख रुपए से भी कम रह गई है। फंड कटौती का सीधा असर स्कूलों की गतिविधियों पर पड़ा है। कई स्कूलों में इस बार वार्षिक उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उपलब्ध राशि से साफ सफाई, बिजली बिल, स्टेशनरी और मरम्मत का खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा, जिससे सह शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।
वन भैंसा मोर की प्रतिमाएं 1 साल से ढकी। शहर के चौक चौराहों की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाई गई कलाकृतियां अफसरशाही की उदासीनता का शिकार हो गई हैं। सीएम हाउस के पास गौरैया और नगर निगम मुख्यालय के पास मैना की प्रतिमाओं के बाद ऑक्सीजोन चौक पर राजकीय पशु वन भैंसा और लाखे नगर चौक पर राष्ट्रीय पक्षी मोर की प्रतिमाएं लगाई गई। हैरानी की बात यह है कि वन भैंसा की प्रतिमा 1 साल और मोर की प्रतिमा 6 महीने से अधिक समय से ढकी हुई है। अब तक इनका लोकार्पण नहीं हो सका, जिससे आम लोग इन्हें देख भी नहीं पा रहे हैं। छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से हमला। बलरामपुर जिले के वोड्रफनगर इलाके में मामूली विवाद के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से हमला कर दिया। घटना थाना बसंतपुर क्षेत्र की है। पीड़ित विशाल प्रजापति ने पुलिस को बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ छोटे भाई के किराए के मकान में रुका हुआ था। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो हिंसा में बदल गया। छोटे भाई दीपक प्रजापति ने सब्जी काटने वाले चाकू से पीठ पर वार कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। परसौड़ी में डॉक्टरों की टीम ने घायलों का इलाज। सरगुजा जिले के परसौड़ी कला गांव में ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुए संघर्ष में घायल लोगों का इलाज 7 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने कैंप लगाकर किया। इस दौरान एआईसीसी सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव भी गांव पहुंचे। उन्होंने कहा कि विकास के लिए माइनिंग जरूरी है, लेकिन इससे सभ्यता, संस्कृति और पर्यावरण को खतरा है। 3 दिसंबर को अमेरा खदान के विस्तार का विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच पथराव हुआ था, जिसमें कई ग्रामीण और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। राजनांदगांव में अवैध धान पर प्रशासन की कार्रवाई। राजनांदगांव जिले में अवैध धान की बिक्री रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने 4 प्रकरणों में 75 लाख रुपए से अधिक मूल्य का 2431 क्विंटल से ज्यादा अवैध धान जब्त किया। खरीफ में प्रकरण वर्ष 2025-26 में अब तक 174 प्रकरणों में 7 करोड़ 48 लाख रुपए मूल्य का अवैध धान और 17 वाहन जब्त किए जा चुके हैं। आज की कार्रवाई में राजनांदगांव, डोंगरगांव और डोंगरगढ़ अनुविभाग शामिल रहे, जहां बड़े पैमाने पर धान बरामद किया गया। बलौदा बाजार में 605 बोरी अवैध धान जब्त। बलौदा बाजार जिले में अवैध धान के परिवहन और भंडारण पर प्रशासन की सख्ती जारी है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर राजस्व, खाद्य और मंडी बोर्ड की संयुक्त टीम ने पलारी तहसील में कार्रवाई करते हुए 605 बोरी अवैध धान जब्त किया। ये कार्रवाई पलारी और भाटापुर क्षेत्र में की गई। ग्राम लच्छनपुर में साहिबलाल साहू के पास से 200 बोरी धान बिना वैध दस्तावेज के बरामद हुआ। आवश्यक कागजात नहीं होने पर धान जब्त कर ग्राम कोटवार की सुपुर्दगी में दिया गया। सीआरपीएफ जवानों ने गर्भवती महिला की जान बचाई। बीजापुर जिले में सीआरपीएफ की 168वीं वाहिनी के जवानों ने मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए एक गर्भवती महिला की जान बचाई। तर्रेम थाना क्षेत्र के गोटूपल्ली गांव की 23 वर्षीय कुंजम उर्रे, जो 6 माह की गर्भवती थी, को अचानक तेज पेट दर्द हुआ और हालत गंभीर हो गई। सूचना मिलते ही गोटूपल्ली स्थित फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस में तैनात जवान तुरंत सक्रिय हुए। उन्होंने समय पर प्राथमिक चिकित्सा और व्यवस्था कर महिला को सुरक्षित इलाज उपलब्ध कराया, जिससे मां और गर्भस्थ शिशु दोनों की जान बच सकी। कथावाचक युवराज पांडे की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। गरियाबंद जिले में कथावाचक आचार्य युवराज पांडे की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। ये हादसा कुम्हारपारा के पास उस समय हुआ जब वे कथा प्रकरण समाप्त कर अपने गृह गांव लौट रहे थे। टक्कर से कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि आचार्य युवराज पांडे सुरक्षित हैं। उन्होंने इसे साजिशन हमला बताते हुए कहा कि यह उन पर 7वां हमला है और इस संबंध में पहले भी शिकायतें की जा चुकी हैं। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। साइबर ठगी के लिए खाता बेचने वाले 2 गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र पुलिस ने साइबर ठगी के लिए खाता बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुर्ग, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और अपने खातों में ठगी की रकम डलवाकर कमीशन लेते हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि उनके खातों में करीब 6 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। देश भर में उनके खातों से जुड़ी 113 शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के खातों से 15 लाख रुपए होल्ड कराकर शिकायतकर्ताओं को वापस दिलवाए हैं। मामले की जाँच आगे भी जारी है।